राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः ग्रंथ ठीक पारख्या लिखे थे। गुरुदेव ठीक पारख के बारे में फरमा रहे हैं कि महापुरुष संसार में कैसे रहे। यही से हमको ठीक कहे सब कोई, सत्य कथे ये झूठ न होई। मात पिता हम ठिगिया भाई, बहन बाण जी सगन सजाए सजन सगाई। और ठिगिया सब ही परिवारा, हमको कहता वंश उजाड़ा। ठिगी हम ठिगी एक हम घर की नारी, जासू कहता प्राण प्यारी। हमको ठिग कहे सब कोई, हर कोई कहता है कि हम ठगे हम ठगे। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि मुझे हर कोई कहता है कि भाई साध जो होते हैं वो ठग होते हैं। तो सत्य कथे ये झूठ न होई, तो 100% सत्य बात, 100% सत्य बात है। मात पिता हम ठिगिया भाई, सबको हमने ठिगा, बाकी तो सब सबको ठिगते हैं। जीव इन सबसे ठिगा जाता है, पर जो भक्तिवान है वो इनको ठिग लेते हैं। इनको ठीक लिया। बहन भांजी सजन सगाई, चाहे बहन हो भांजी हो सगे हो सजन जो भी हो। और ठीक गया सब ही परिवार, और पूरे परिवार को ठीक लिया। जो भक्ति जन मात्र उनमें ही ताकत होती है, बाकी तो सब ठिगा जाते हैं। हमको कहता वंश उजाड़ा, सब कहते कि इन्होंने तो वंश उजाड़ा है, वंश चलाया ही नहीं, वंश को उजाड़ दिया। सब हमको ऐसा कहते हैं, ठिगी एक हम घर की नारी, हमने अपनी पत्नी को भी ठग लिया, पत्नी को भी ठग लिया। जासू कहता प्राण प्यारी, जिसको प्राण प्यारी कहते थे कि ये तो मेरे प्राणों से भी प्यारी है, उसको भी ठग लिया। ठगने का मतलब क्या है कि सब में अपनी इच्छाओं का कंट्रोल कर लिया, अब किसी का वश चलता नहीं है। बाकी तो संसार एक दूसरे से ठगाया हुआ है, एक दूसरे से ठगाया है। ब्राह्मण भाट ठिगिया हम जागा, सो कहता हम तुम सू लागा। ब्राह्मण भाट ठिगिया हम और जागा, इनको हमने ठिग लिया। अब इनका जोर हम पे चलता नहीं है, बल्कि ये हमारे कहने में आ जाए, पर हम इनके कहने में आते नहीं हैं। सो कहता हम तुम सू लागा, जो कहते थे कि हम तुम्हारे अनुसार हैं, तुम्हारे काम कर रहे हैं। जो कोई करता आश हमारी, जाको ठीक एकांत विचारी। जो भी मेरी हमारे पास आता है उनको हम ठीक के एकांत का विचार करा देते हैं, यानी जीव को उस ब्रह्म का विचार करा के एकांत में ले जाते हैं, उसको एकांत का परिचय कराते हैं। सबको तज हम कारज कीना, तजी वस्तु में चित नहीं देना। सबको तज हम कारज कीना, ये जितने भी ऊपर उदाहरण दिए, परिवार, माता पिता, बहन भांजी सजन सगाई, इन सब को छोड़ के, इन सब को छोड़ के और हमने अपना कार्य कर लिया। परमा और अपन क्या करते हैं कि अपना कार्य छोड़ के और इन सब के ठिकने में आ गए, अपना मेन कार्य छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया और सबके कहने में आके बस लुटा गए पूरी तरह। परमात्मा को छोड़ दिया। अपना मेन कार्य था कि परमात्मा से मिलना, तो वो काम तो अपन ने किया ही नहीं। सबको तज हम कारज कीना, तजी वस्तु में चित नहीं देना। एक बार जो चीज छोड़ दी तो उसमें कभी चित नहीं दिया। जो गांव छोड़ा उस गांव में कभी मुड़ के नहीं देखा। एक तो अपन छोड़ते हैं घृणावश, लड़ाईवश, तेरे मेरे वश। एक छोड़ते हैं ज्ञान आके कि ये सत्य नहीं, उसमें जमीन आसमान का नहीं। वो छोड़ना तो मोह का ही रूप है। वो छोड़ा नहीं छोड़ा, वो और फाइलें बांध ली, वो फाइलें बांध ली। एक तो घृणा के कारण कि बस अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो कभी जाऊं नहीं, कभी डेली नहीं, वो छोड़ दिया। और जीवन में बोले हमने कभी पाँव ही नहीं रखा, वो मुंह रखता है, वो मुंह रखता है। उसमें तो हमने अगले जन्म के लिए उस चीज से फाइल बांध ली, अभी वापस मिलेगा। कर्म बन गए और वो चीज वापस से मिलेगी, हजारों बार मिलेगी, वो हजारों बार मिलेगी।
छोड़ने का कि मन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भाव है इसका मतलब कि हम मन ने फाइल बांध ली, अब वो व्यक्ति हमको बार बार सब मिलेंगे, सब मिलेंगे। एक तो उस कारण से छोड़ो, एक ज्ञान पाके प्रेम के भाव के साथ कि भैया बस हो गया, अब हम धाप गए, अब भजन करेंगे मन में तो वो भजन आगे बढ़ेगा, बाकी भजन आगे नहीं बढ़ता है। अपन किसी घृणावश करते हैं कि नहीं नहीं हमको तो करना है, ये ऐसा ये ऐसा, तो भजन नहीं बनता है, वो भजन नहीं बनेगा। सबको तज हम कारज कीना, तजु वस्तु में चित नहीं दीना, ऐसा साध ठीक जग माई, ऐसे साध ही संसार में ठीक कहलाए, दूजा ठीक की पदी न पाई। दूसरे को कभी आज तक ठीक की पदी नहीं मिली, क्योंकि बाकी तो संसार में जो ठीकते हैं तो सब एक दूसरे का पल्ला छोड़ देते हैं, लेकिन साध ने जिसको ठग लिया तो वो 84 से मुक्त होके राम जी के देश में जाता ही जाता है। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। ऐसा साध ठीक जग माई, दूजा ठीक की पदी न पाई। दूसरे को आज तक ऐसे ठीक की पदी नहीं मिली, ऐसे ठीक की पदी। बहुरी सुनो इचरज की बाता, अपना मनसू की नी घाता। अब सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि मैंने अपने मन से भी घात करे। सबसे बड़ी बात है देखो कि मैंने अपने मन को भी ठीक लिया। मैंने अपने मन को, अपन क्या कर रहे हैं, अपन मन से ठिका रहे, अपन मन से ठिका रहे, महापुरुष फरमा रहे। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये सुनो, बहुरी सुनो इच रच की बाता, अपना मन सू की नी घाता। मैंने अपने मन से भी घात किया, अपने मन से भी घात किया। हम ऐसा ठीक मन को ठीक गया, हम ऐसे बड़े ठीक हैं कि हमने अपने मन को ठीक लिया, हमने अपने मन को ठीक लिया। जकड़ पकड़ अपने बस करिया, जकड़ पकड़ के अपने वश में कर लिया, अपने वश में कर लिया। पासी प्रेम डार गलमाई, करद शब्द की गुप्त चलाई। पासी प्रेम डार गलमाई, मन में किसको डाला, प्रेम की पासी डाली, प्रेम की पासी मन के गले में डाली, और करद शब्द की गुप्त चलाई, और शब्द की करद, शब्द की तलवार गुप्त चलाई। उससे मन को मारा, उससे मन को घात किया, उससे मन को घात किया। मृतक भया मता सब भूलिया, मन कैसा हो गया, मन पूरी तरह मर गया, और मर गया तो सारे मत मतांतर सब भूल गया। बाकी तो मन इतना धोखा देता है, मन के धोखे का तो कोई अंत ही नहीं है, मन के धोखे का तो कोई अंत ही नहीं है। राम सुमर सुख सागर झूलिया, राम को सुमर के और सुख सागर में झूल लिया। भौरियो मनवा जीवे नाई, गरक भया हरि का पद माई। भौरियो मनवा जीवे नाही, अब मन के जीने का, बाकी तो मन वापस जी जाता है। आज अपन ने मन को मारा, बड़े खुश हो गए, कल मन उतना ही वापस से आ जाता है, बोले अरे वाह आज का दिन तो बढ़िया निकला, आज तो अपन ने वैसा ही काम कर लिया जो करना था। दूसरे दिन फिर मन अपने पे हावी हो जाता है, सारा टूट जाता है, सारा टूट जाता है। लेकिन महापुरुष हमारे, मेरा मन तो वापस कभी जिया नहीं, मैंने ऐसा मारा कि मन कभी जिया नहीं अपना। तो हर सेकंड में थोड़ी देर होता है तो फिर वापस से वैसे, फिर थोड़ी देर होता है फिर वापस से। वैराग भी आता है तो मशाणिया वैराग आता है, वो वैराग किसी काम का नहीं, बस अब आज तो वैराग किसी, लेकिन महापुरुषों ने एक बार ले लिया तो फिर उसका त्याग नहीं किया वैराग का। मृतक भया मता सब भूलिया, राम सुमर सुख सागर झूलिया। बहुरी मनवा जीवे नाई, गरक भया हरि का पद माई। मृत्यक मन का ये सैनाना, जाके रंक एक ही राणा। मरे हुए मन का ये स्वभाव है, मन मर गया तो क्या पहचान है, बोले सब बोलो हमारा तो मन मर गया, हमारा तो मन मर गया। अब इस संसार में मन मरता है, मन मरता है तो संसार में तो राग द्वेष घृणा के कारण मन मरता है। यहाँ मन मरने का कारण है कि जाके रंक एक ही राणा, उसके लिए रंक और राणा एक हो गए, यानी सुख और दुख में मन कहीं समाता नहीं है, दुख में कहीं दुखी नहीं होता है, सुख में कहीं सुखी नहीं होता है, सुख में अहंकार नहीं करता है, दुख में घृणा नहीं करता है, दुख में कोई दुख की परिस्थिति आ जाती है तो उसमें लिपायमान नहीं होता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। न चल भया गई चंचलाई, न चल हो गया, चंचलता चली गई, चाह मिटी भूलिया चतुराई, चाह मिट गई, चतुराई भूल गया। मन की चतुराई बड़ी जबरदस्त है, ये देखो मन मरने की परिभाषा बता रहे महापुरुष।
कि भाई मन मर जाता है ना तो ये भाव आने चाहिए, मन मर गया तो ये भाव आने चाहिए। ऐसे कई बार वृद्ध सब हमारा हर चीजों से मन मर गया, मन मर गया तो मन तो मजबूरी में मरा है कि भाई अब कोई साथ नहीं दे रहा है, अब कोई साथ नहीं दे रहा है, वो सब अपने कर्मों की सजा मिल रही, तो बोले हमारा मन मर गया। ऐसा सुनो, हर संसार में हर कोई अपन किसी के अब हमारा मन मर गया, मन लगता ही नहीं, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। वो इच्छा तो अपना मोह है। वो व्यक्ति जो बोल रहा है ना कि अब हमारा और शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो बोले अब हमारा कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, अब तो मन मर गया, अब तो पेन ना होना अच्छा नहीं लगता है। वो सब मोह का वो मोह वश है। वो ये मरा हुआ मन नहीं है, ये तो महापुरुषों ने जवानी में 35 साल की उम्र में, उनके लिए फिर वो खुशी का, ऐसा नहीं कि किसी से राग है कि द्वेष है कि घृणा है, उनके लिए सब बराबर, ये ऊंची बात। बाकी संसार से सक्षम और फिर एकदम से शरीर से सक्षम है और अपने पास सब कुछ है और फिर उसको अपन सब करे, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि जब भक्ति होती है वो आनंद में होती, दुखों में भक्ति नहीं होती। दुख का मारा हुआ जीव कभी भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ओशो ने जितने भी बनाए थे सब करोड़पतियों को अपना शिष्य बनाया था। उनके एक भी बोले दुखी आता था तो भगा देते कि ये भक्ति नहीं कर पाएगा। दुखी जीव जो आंसू लेके आ रहा है वो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दुखी है ना, तो आगे जाके फिर उसमें समा जाएगा मन से। अब खुशी पैसे से नहीं, उनका मतलब था कि जो हृदय से खुश है, जो पूरा अभी अपने आप को भरा महसूस कर रहा, वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, उसका दिल दरियाव बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। बाकी तो मंगतापन जाएगा नहीं, बाकी तो मन का मंगतापन बना ही रहेगा, रोता ही रहेगा हमेशा, वो भक्ति में नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप देखो जितने भी महापुरुष बने सब राजा महाराजा, श्री महाराज कितने बड़े अकाउंटेंट थे, कितनी बड़ी पदी पे थे, वो पदी उन्होंने छोड़ी तुरंत। आप जितना भी उदाहरण देख लो, जितने भी उदाहरण देख लो, सब आगे जाके बन गए, सब आगे जाके बने। न चल भया, प्रहलाद जी की क्या कमी थी? उनके पिता कहते अरे बेटा तू एक बार मेरी गोद में बैठ के बस मेरे को बोल दे कि पिता, तो मैं तेरा कब, बोले किसका पिता, कैसा पिता, मैं तो नहीं बोलूँ। उनके आगे रिद्धि सिद्धि मीराबाई, जितने भी महापुरुष आए किसी के कोई, सब सक्षम थे, सब सक्षम थे, एक से एक सक्षम थे, लेकिन सबने एक ने भी समर्पण नहीं किया। उसको बोलते हैं असली बात है। मृतक भया मन का ये सैनाना, जाके रंग एक ही राणा, न चल भया कही गई चंचलाई, ये मन की पहचान है। मन की क्या पहचान है कि मन की चंचलता खत्म हो जाती है, नेचलता आ जाती है। चाह मिटी भूलिया चतुराई, चाहना खत्म हो गई और चतुराई। सबसे पहले तो मन अत्यधिक चतुर है, मन बाणिया है, 24 घंटे हिसाब लगाता है, लेन देन बराबर करता रहता है कि इसने ऐसा करा मेरा ऐसा काम है, इसने ऐसा करा मेरा ऐसा काम है, लेन देन को करता है। निंदा बिंदा मान अमाना, ये निंदा हो कि बिंदा हो, कोई निंदा कर रहा हो कि कोई वंदना कर रहा हो, कोई मान कर रहा हो कि कोई अमान कर रहा हो, उन सब में सम रहता है, उन सब में मन सम रहता है। कोई चर्चो कोई छार उड़ाना, कोई तो आके चाहे चंदन लगाओ चाहे राखोड़ी उड़ा दो, कोई आके राख डाल जाओ कि चंदन लगा जाओ, सब बराबर है, सब बराबर हैं। कोई चर्चो कोई छार उड़ाना, सब सुसमता देत न होई। ये महापुरुषों ने कितनी पूर्ण अवस्था करके फिर ये शब्द, मतलब इतनी ऊंची उसमें करके और फिर वो मतलब उस मन की उस चीज को बताया, मन, और फिर कितना अपने को उसका हल बता दिया। नहीं तो अपन संसार में मन मरना अलग कहते हैं, मन मर गया मना, अपने हाथ में कुछ रहा ही नहीं, जहाँ अपनी नहीं चलती तो बोले मन मर गया। अब चल ही नहीं रही जो मन तो मरेगा ना, चल ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं सुन रहा है तो मन तो मरेगा ही, वो मन मरना। और एक ऐसा है कि अपना सब कुछ चलते हुए मन मरना, सब कुछ चलते हुए। सब समता द्वैत न होई, सबसे समता भाव हो गया, सबसे समता भाव। बुरा भला देखे नहीं कोई, अब ना तो बुरा देखता है न भला देखता है। रामचरण मृतक मन ऐसा, उल्लू पुरुष खुआया जैसा। मन मर गया, मन मर गया कि उल्लू पुरुष खुआया जैसा। जैसे बोलते ना ये तो उल्लू है, ये तो कुछ समझते ही नहीं, ये तो मूर्ख है, ये मूर्ख है, ऐसे कि भाई उसको कुछ असर ही नहीं होता किसी भी चीज का। उल्लू पुरुष खुआया, तो बिल्कुल उल्लू है। बोलते हैं उल्लू पुरुष खुआया जैसा, कितनी ऊंची स्थिति,
इतनी ऊंची स्थिति है उल्लू समझते कि वो तो बाद में फिर सब समझ जाते हैं। वो तो जो मूर्ख है ना वो उनको ऐसा कह देते, पर वो भी समझ जाते बाद में, अरे अपन ने गलत सोचा था इनके बारे में। कितनी ऊंची स्थिति है। कह संसार उचक्का हमको, उचक लिया हम सत्य शब्द को। संसार हमको कहता है कि हम तो उचक्के हैं, हम ये तो उचक्के हैं। उचक्के क्या कि सबको लूट लेते हैं, ये सबको लूट लेते हैं। तो हमने किसको लूटा? उचक लिया हम सत्य शब्द को, हमने उस सत्य शब्द को उचक लिया, उसको लूट लिया, उसको पा लिया। कृपा कर गुरु ज्ञान जब भाग्या, हम उचकाए हृदय कर राख्या। अब अपन यहाँ भी उचक्के नहीं, अपन संसार में तो चोर है, संसार में तो उचक्के हैं कि कोई चीज मिले तो फट उचक के लेना चाहते हैं। लेकिन महापुरुषों ने क्या लिया? महापुरुषों ने गुरु के ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को कि कृपा कर गुरु ज्ञान जब क्या, कि कृपा करके गुरु ने जो ज्ञान दिया, हम उचकाए हृदय धर राख्या, हमने उचक के उसको हृदय में ले लिया। जैसे संसार में कोई टॉफी भी बढ़ती है तो अपन फट उचक उचक के ले लेते हैं। एक टॉफी बढ़ती है तो उसमें अपन कितने उचकते हैं, पर यहाँ नींद निकालते हैं, यहाँ नहीं उचकते हैं। यहाँ अपन सुस्त बैठे रहते हैं, यहाँ तो अपना चेहरा मुरझाए, अब यहाँ उचकना है, यहाँ उचक उचक के लेना है अपने को, तो यहाँ तो अपन नहीं उचक, अपना शरीर काम ही नहीं करता है, शरीर मर जाता है यहाँ के। बोले हमारा मन मर गया यहाँ के। बोले यहाँ तो अपन अब यहाँ उचक उचक के इन शब्दों को हृदय में धारण करना है, यहाँ पे हृदय में धारण करना है। तो राम हम उचकाए हृदय दर राख्या, उचक चढ़िया ऊंचे स्थान। अब बताओ, अभी अपन संसार में उचक उचक के ऊपर चढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन महापुरुष हमारे यहाँ हमने उचक के ऊंचे स्थान को पा लिया। यहाँ उचक चढ़िया ऊंचे स्थान, उस ऊंचे स्थान को पाया। जगत न जाने भरम भुलाना, पर संसार हमारी स्थिति को नहीं जानता है। संसार जो है वो भ्रमों में भुलाया हुआ है। रामचरण ये बड़ा उचंका, राव रंक की करे न शंका। ये सबसे बड़े उचक्के हैं, जो जन है वो सबसे बड़े उचक्के हैं। फिर उनको राजा और राणा और भिखारी की कोई शंका नहीं है। राजा और भिखारी की कोई शंका नहीं कि ऊंचा है कि नीचा है, कि धनवान है कि गरीब है, कि तेरा है कि मेरा है, कि अपना है कि पराया, कुछ भी वो परवाह रही नहीं। हम आया अविगत का हेरू, भव सागर जीवन के तेरू। हम आया अविगत का हेरू, हम कौन आए? उस अविगत, अविगत बोलते हैं उस परमात्मा को, उस परमात्मा के हेरू आए, उनको ढूंढने के लिए आए थे। हम आया अविगत का हेरू, भवसागर जीवन के तेरू। इस भवसागर के, इन जीवन के तेरू, इस भवसागर से पार लगाने वाले, पार लगाने वाले। हेर हेर हरिपंथ लगावे, जो भी हमारी शरण में आता है उसको हेर हेर के ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। अभी अपने को भी महापुरुष ढूंढ ढूंढ के लाए। अब बताओ भिलवाड़ा कितनी बड़ी संख्या में, भिलवाड़ा आज कितनी बड़ी संख्या में अपने को ढूंढ के लाए, तो अपन कितने भाग्यशाली। अपन तो नहीं आना चाह रहे हैं, पर वो अपने को पकड़ के ला रहे हैं। इसका मतलब कि अपने पे राम कृपा बड़ी जबरदस्त है, गुरु कृपा बड़ी जबरदस्त है। बाकी जीव की ताकत नहीं है कि वो आ जाए, आ ही नहीं सकता, विचार ही नहीं आएगा। आएगा तो भी चला जाएगा, हमारे छोड़ो रे, बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे, थोड़ा समय निकल जान दो। हेर हेर अरिपंत लगावे, काल जाल का बंद छुड़ावे। इस काल के जाल के बंधन से छुड़ाने वाले, बंधन से छुड़ाने वाले। हरिजन हेरु हरि की जाति, कर्म कांड की राखे भ्रांति। हरिजन हेरु हरि की जाति, जो हरिजन है ना वो किसके हेरु हैं? हरि की जाति के। कौन हरि की जाति का है? उसको सीट इधर ले लेते हैं, हेर हेर लेते हैं। कर्म कांड की राखे भ्रांति, कर्म कांड की भ्रांति रखते हैं, कर्म कांड नहीं करते हैं। उज्जवल निर्मल सुमरे राम, उज्जवल और निर्मल होके और राम का सुमरण करते हैं। हेर लिया हरि का निज धाम, और किसको हेर लिया, किसको ढूंढ लिया? हरि के निज धाम को, हरि के निज धाम को ढूंढ लिया। ऐसा हेरु ठिग उचक्का। महापुरुष अब तीनों शब्द ले आए। ऊपर अपने को सबसे पहले तो ठिग का बताया था, उचक्के का बताया था, हेरू का बताया था। जैसे चोर होता है ना, सामान हेरता रहता है,
इधर हेरा इधर हेरा, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने उस परमात्मा को हेरा। उनकी दृष्टि में वही चीज थी कि बस मेरे को उसी को पाना है, उसी को पाना है, उसी को पाना है। जैसे चोर की निगाह से वो चीज छुपती नहीं, कहीं भी गुप्त रखो पर चोर की निगाह वहां चली जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज है। ऐसे महापुरुषों के वही चीज चित्त में बनी थी, तो राम जी के हेरू रहे। राम जी के हेरू, ऐसा हेरू ठिग उचक्का, जाके लगे न जम का धक्का। उसको कभी काल का धक्का लगेगा नहीं, उसको कभी काल का धक्का नहीं लगेगा। राम चरण हम जगत न दीजे, होए हमारा सोही पति जे। राम चरण हम जगत न दीजे, हम कभी संसार से दिजाए नहीं, हम संसार से कभी आकर्षित नहीं हुए, हम संसार में कभी दीजे नहीं, होए हमारा सोही पति जे। जो हमारा होगा बस वो हमारा हो जाएगा, हम संसार के कभी नहीं होंगे, बस जो हमारा होगा वो हमारा पति जेगा। दोहा हम सदगुरु सु सीखिया, ये पर उपकारी लच, उचक ठिग अरिहेर के, करे ब्रह्म में गच्छ। हम सदगुरु सु सीखिया, महापुरुष हमारे ये सारे ऊपर जो लक्षण बताए मैंने गुरुदेव से सीखे, मैंने गुरुदेव से सीखे। ये पर उपकारी लक्ष्य, ये कौन से लक्षण है? परोपकारी, परोपकार करने वाले लक्षण। उचक ठिग अरिहेर के, उचक के, ठीक के और शत्रुओं को हेर घेर के, शत्रुओं को हेर हेर के यानी उनको ढूंढ ढूंढ के खत्म किया। और करे ब्रह्म में गच्छ, और ब्रह्म में गमन कर गए और उस ब्रह्म देश में चले गए, ब्रह्म में गमन कर लिया। इति ठीक पारख्या संपूर्ण, अतः ग्रंथ जिंद पारख्या। अब जिंद की क्या परख है? स्तुति रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अब जिंद की क्या परख है, यानी जो भक्ति करते हैं उनकी परख क्या है? उनकी परख क्या है? जिंदा सोही जिनको ढूंढे, अकल उस तरह मन को मुंडे, कर्म को बुद्धि सब खंडे केश, सो कहिए सच्चा दरवेश। सच्चा संत कौन है? सच्चा संत कौन है? जिंदा सोही जिनको ढूंढे। भाई जिंदा कौन है? जिंदा दरवेश को बोलते हैं, संत को बोलते हैं। तो महापुरुष हमारे जिंदा कौन है? दरवेश कौन है? जो जिंद को ढूंढे, जो उस परमात्मा को ढूंढे, उस राम को ढूंढे। अकल उस तरह मन को मुंडे, अकल की अकल के उस तरह से मन को मुंडे, मन के केश को काट दे, मन के बालों को, मन को पूरी तरह मूंड दे। कर्म को बुद्धि सब खंडे केश, कर्म को बुद्धि रूपी सारे केश की खंडन कर दे, उन सबको काट दे, उन सबको काटे। सो कहिए सच्चा दरवेश, वही सच्चे संत हैं, वही सच्चे संत हैं। निज विवेक की झोली भरे, सार सार ले संग्रह धरे। निज विवेक की झोली भरे, निज विवेक की झोली को भरे, निज विवेक की झोली को भरे, सार सार ले संग्रह धरे। सार सार को तो धारण करे, सार सार का संग्रह करे, असार को पूरी तरह छोड़ दे। तो सार क्या है? सार मात्र गुरु का ज्ञान है और भक्ति है, बाकी सब असार है, बाकी सब असार है। गाफिल रहे न वस्तु गुमावे, सदा सुचेत हुई प्रेम जगावे। गाफिल रहे न वस्तु गुमावे, वो गाफिल नहीं रहते हैं, गाफिल नहीं रहते हैं और वस्तु कभी घुमाते नहीं है। जैसे अपन संसार की चीजों में कितने एक सेकंड, अरे अपने हाथ में कोई दे दे, अपने घर में कोई सामान रखा हो या और भी कोई चीजें हैं तो अपन उसके ऊपर उसको छुपा छुपा के रखते हैं, उसमें बिल्कुल गाफू नहीं रखते हैं, वो वस्तु घूम नहीं जाए, देखा अपनी स्फूर्ता में पूरी याद रहती है। ऐसे महापुरुषों ने अपने उस परमात्मा को भूलने नहीं दिया, उस वस्तु को कभी घुमाया नहीं, ज्ञान रूपी वस्तु को 24 घंटे उसमें कभी गाफिल नहीं रहे, गाफिल नहीं रहे। अपने तो उल्टा है, अपन तो उल्टा है कि शक्कर तो ढूले जा रही है और नमक के फेरे दे रहे। नमक क्या है? माया, कि सारी सुरता घर में ये सामान छुपाना, ये छुपाना, कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं ले, कोई देख नहीं। और जिसका फेरा देना था उसका फेरा तो दे नहीं रहे। राम के नाम में तो अपन गाफिल हुए, तो ढूले जा रहा है, ये तो ढूले जा रहा है, सामानों का फेरा दे रहे हैं। गाफिल रहे न वस्तु गुमावे, सदा सुचेत होई प्रेम जगावे। सदा सुचेत होके
और प्रेम को जगाया। हर्ष शोक की धूणी जा रे, मेते लकड़ी ईंधन डारे। हर्ष शोक की धूणी जा रे, धूणी किसकी लगई? हर्ष और शोक से। हर्ष और शोक की धूणी लगई, मेते लकड़ी ईंधन डारे। और उसमें लकड़ी किसकी डाली? तेरी मेरी की, तेरी मेरी की। लकड़ी का ईंधन डाला तेरा मेरा का। ज्ञान ज्ञान गुल सफा सू सरकावे, ज्ञान गुल सफा सू सरकावे। ज्ञान के गुल सफे से उसको आगे सरकाई। गुल सफा होता है चिमटा या ऐसे, तो उसको आगे सरकाते हैं। तेरी मेरी को यानी खत्म करते हैं। सुख सू सरकावे, भस्मी करके दूर उड़ावे। भस्मी करके उसको आगे उड़ा दे, आगे उड़ा। पर अपन इतना सुनते पर अपन उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपने को छोड़े तो अपना सुनने का महत्व है। अपन वैसे के वैसे ही है, अपन वैसे के वैसे अपना स्वभाव अपन छोड़ नहीं पा रहे। तो महापुरुष हमारे सब सुन के अपने को खुश नहीं होना है कि ओहो कितना बढ़िया। अपने को छोड़ना है, अपना स्वभाव छोड़ना है, स्वभाव का चीठा बना छोड़ना है। उर कुंडी ग्रंथ पोसत भेवे, स्याफी सुरत छाण के लेवे। उर कुंडी ग्रंथ पोसत भेवे। महापुरुष हमारे वो जैसे हृदय की कुंडी में वो दाने पोसत होता है ना, पोसत यानी पोस्त के दाने होते हैं ना, उनको डाल कर उसको कूटते हैं ना। इस तरह हृदय में ग्रंथ पोसत भेवे, ऐसे ग्रंथ यानी सार, सार को अंदर डाला, डाला और पीसा। स्याफी सुरत छाण के लेवे, सारा सार, सार को छाण के और पी लिया, छिलके छिलके हटा दी। सार, सार को छाण के पी लिया। स्याफी सुरत छाण के लेवे, अमल तत्व रस आपन चाखे। उस अमल तत्व के रस को चाख लिया, उस अमल तत्व के रस को चख लिया। बोदर भरम दूर कर नाखे। बोदर जो कचरा कचरा अपन कोई ठंडे वंडे बनाते तो अपन उसको पूरा कूट काट के फिर जितना भी बोदर होता है उसको हटा देते हैं। सार सार सब पी जाते हैं, सार सार। ऐसे महापुरुषों ने बोदर भरम दूर कर नाके। संतोषशील का टूका खावे, चाह काम ना भूख भगावे। संतोषशील का टूका खावे, संतोष और शील के टुकड़े खाते हैं, टुकड़े खा रहे हैं। संतोष और शील का टुकड़ा खावे, चाह कामना भूख भगावे। संतोष और शील के टुकड़ों से चाह रूपी कामना की भूख भगेगी। जब संतोष आएगा, शील आएगा, तो सारी चाह और कामना की भूख भग जाएगी। निराश बिस्तरा आश निवारे, निराश बिस्तरा आश निवारे। जिंदा नहीं जगत के सारे। निराश हो गए, निराश बिस्तरा यानी संसार से पूरी तरह उदास हो गए, पूरी तरह उदास हो गए। आश निवारे, सबसे आशा छोड़ दी, सबसे आशा का त्याग कर दिया। जिंदा नहीं जगत के सारे। अब जो संत होते हैं ना, वो कभी संसार के सहारे नहीं रहते हैं कि संसार ये हमारे को करेगा, संसार के सहारे नहीं रहते हैं। हिंदू तो रख दो सुन्यारा, निरपख रहे रब दा प्यारा। हिंदू तो रख दो सुन्यारा, हिंदू और मुसलमान दोनों से न्यारे हो गए। निरपख रहे रब दा प्यारा, अब निरपख होके रहते हैं। कैसे होते हैं? रब दा प्यारा, उस राम जी के प्यारे हो गए। राम जी के प्यारे, राम जी तो पूरे संसार की प्रतिपालना करते हैं, पर राम जी वश में किसके होते हैं? राम जी भक्तिवान के वश में हो जाते हैं। प्रतिपालना तो उस चींटी की भी करते हैं, वो कीड़े की भी करते हैं, हर किसी की, लेकिन वश में किसके हो जाते हैं? भक्तिवान के, कि जो भक्तिवान चाहता है वो राम जी करने लग जाते हैं। राम किसके वश में? तो भक्तिवान का जोर किस पे चलता है? संसार पे नहीं चलेगा, परमात्मा पे चलता है। जो जन होते हैं, जन का जोर संसार पे नहीं चलता, वो संसार को नहीं, वो अपना जोर राम जी पे उनका जोर चलता है। अब बताओ किसके ऊपर? कि राजा को वश में कर रखा, प्रजा से क्या लेना देना, प्रजा से क्या लेना देना। निराश बिस्तरा आश निवारे, जिंदा नहीं जगत के सारे। हिंदू तो रख दो सुन्यारा, निरपक रहे रब दा प्यारा। कोई न मत का पकड़े बंद, ताकू ताय भया निर्बंध। कोई न मत का पकड़े बंद, किसी भी प्रकार के मत मतांतर के बंधन में नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार के मत मतांतर के बंधन में नहीं आते हैं। क्या करते हैं? तत्कुताय भया निर्बंध, तत्व को ताके और उसमें निर्बंध हो गए, तत्व की प्राप्ति कर ली। ये कोई साथ साथ है या नहीं? हाँ, कोई ना, हाँ।
एक हो गया लघु अर्थ तो वही हाँ। निकलेगा ना, एक साथ भी हुआ तो वही बात है। हाँ। और वो भी नहीं, कोई न मत का पकड़े बंद, यानी कि किसी भी प्रकार के मत मतांतर के बंधन को नहीं पकड़ते, क्योंकि इसका अर्थ आगे बता रहे हैं। तत्कुताए भया निर्बंध, यदि ये किसी दूसरे के लिए बोलते तो फिर ये लाइन नहीं आती। ये नहीं कि कोई नहीं पकड़ता है, नहीं तो फिर वो अर्थ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो कह रहे तत्कुताए भया निर्बंध, उन्होंने तो तत्व को ता लिया, इसलिए किसी मत मतांतर के बंधन में आते नहीं, आते नहीं है, खाली तत्व को तपा के और निर्बंध हो गए, निर्बंध हो गए। दया दर्द हृदय भरपूर, सब घट खालिक नाही दूर। दया दर्द हृदय भरपूर, हृदय में भरपूर दया है, भरपूर दर्द है, भरपूर दया है, भरपूर दर्द है। सब घट खालिक नाही दूर, सब घट में राम जी हैं, राम जी दूर नहीं है, हर घट घट में परमात्मा है, हर घट घट में वो दूर नहीं है। इसी दृष्टि देखे सो पीर, जाका होए भिस्त में सिर। इसी दृष्टि देखे सो पीर, ऐसी दृष्टि से जो देखे, देखे सो पीर, पीर यानी कि जो संत हैं, ऐसी दृष्टि से जो देखेंगे तो जाका होए भिस्त में सिर। भिस्त यानी परमात्मा के देश को भी कहते हैं, भिस्त मुक्ति को भी कहते हैं, कि फिर उसकी मुक्ति में सिर हो जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं, राम जी के देश के हो गए। पांच तीन का सब अकाम, पांच तीन का सब आकार, चेतन रहे चेतन एक रहे आधार। पांच तीन का सब आकार, जितना भी शरीर बने हैं वो पांच तत्व और तीन गुणों के आधार पे बने हुए हैं। और किसके आधार पे है? मेन आधार चेतन एक रहे आधार, सब में चेतन है। आज इतना बड़ा शरीर जो काम कर रहा है सबका, उसके अंदर चेतन है, इसलिए वो चेतन निकला। और ढाई क्या निकला फिर? तो निकला क्या? विज्ञान आज तक नहीं पकड़ पा रहा है कि निकला क्या। सब कुछ तो यही है, फिर मशीन चलना बस, हार्ट भी निकला थोड़ी ना, वो तो यही चल, बस पंपिंग बंद हो गई, चलना बंद हो गया। कौन हिंदू कौन तुरक कहावे, काकू मार कौन को खावे। अब कौन तो हिंदू है न कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, किसको मार रहे हैं, किसको खा रहे हैं, किसको अपना रहे हैं, किससे हिंसा कर रहे हैं। ताते जिंदा सब निर्दोष, इसलिए संत के लिए सब निर्दोष भाव है। काहू नेह न काहू रोष, कभी किसी से नेह नहीं करते हैं और कभी किसी से रोष नहीं करते हैं, कभी नेह नहीं करते हैं यानी मोह नहीं करते हैं, और कभी किसी से रोष नहीं करते हैं। रामचरण जिन ऐसी धारी, ताजिंदा की मैं बलिहारी। जिन्होंने इस बात को, इस ये ऊपर जितने भी लक्षण बताए, ऐसे संतों के जिन्होंने लक्षण धारण कर लिए, उनकी महापुरुष कह रहे हैं ताजिंदा की मैं बलिहारी। जिंदा यानी संत, मैं उन संतों की बलिहारी हूँ, मैं उनके चरणों की धूल हूँ, मैं उनकी बलिहारी हूँ। बार बार ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं। इति ग्रंथ जिंद पारख्या संपूर्ण। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।